ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम था चार्ली। चार्ली की किस्मत आजकल काफी खराब चल रही थी क्योंकि एक तो उसका राज धीरे धीरे करके कर्जों में डूबता जा रहा था, ना तो उसके पास पैसा था और अब धीरे धीरे सेना भी उसका साथ छोड़ती जा रही थी। चार्ली का बस एक ही सपना था कि वो अपना वारिस चाहता था, अपना बेटा, जो कि उसके बाद उसकी राजगद्दी में बैठे और राजा बने। उसने अब तक 4 शादी कर ली लेकिन कोई भी रानी उसके साथ टिकी नहीं पाती। उसकी चारों रानी धीरे धीरे करके मरती गई और आज भी चार्ली अकेला है। ना तो उसकी कोई बीवी बची, ना तो अब तक उसके पास कोई बच्चा है। चार्ली की चौथी रानी भी मर जाती है और पूरे गांव में इस बात का ऐलान होता है कि अब चार्ली दोबारा शादी करेगा। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता चार्ली के लिए ला सकते हैं। चार्ली को ये सब पसंद नहीं आता था लेकिन मजबूरी है, उसे करना ही पड़ेगा। उसी के राज्य में मिलर नाम का एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था और वो भूसे को काट के अपना गुजारा करता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास लगान देने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बेटी थी जिसका नाम था एवेलिन। मिलर गरीब तो था लेकिन साथ ही साथ बहुत चालाक और शातिर। उसने अपनी चालाकी से कई बार कई सेठ को ठगा था। किसी को बंजर जमीन बेच दी ये कह के कि ये जमीन एक दिन सोना उगलेगी, तो किसी सेठ को ये कह के बेवकूफ बना दिया कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको उसका 2 गुना अगले दिन ही लौटा दूंगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले मिलर की चाल समझ चुके थे और अब कोई भी मिलर के झांसे में नहीं आता था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। उसे ये तो पता चल चुका था कि राजा बहुत जल्दी अमीर लोगों की बेटियों से मिलने वाला है और उनमें से किसी एक से वो शादी करेगा और उसे अपनी नई रानी बनाएगा। मिलर ये सोचता है अगर मेरी बेटी एवेलिन की शादी राजा से हो जाए तो मुझे जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं और मेरी बेटी महल में आराम करेंगे, हमारे पास सैनिक होंगे, सेवक होंगे और पैसे दौलत सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि राजा सिर्फ अमीर लोगों की बेटी से मिलता था और उन्हीं से शादी करता था। वो भला मिलर की बेटी से शादी क्यों करेगा? तब मिलर एक प्लान बनाता है कि वो और उसकी बेटी राजा के सामने भेष बदल के जाएंगे और वो उससे कहेंगे कि वो दूसरे देश से आए और वो काफी अमीर है। इस झांसे में आके राजा शादी कर लेगा और उसके बाद तो उसकी बेटी रानी बन जाएगी। मिलर अपनी बेटी को सारा प्लान बताता है और एवेलिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। और वहां दूसरी तरफ राजा काफी परेशान था क्योंकि अभी तक उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी और राजा का सलाहकार और उसका सेनापति लूथर राजा को समझा रहा था कि उसे शादी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक ना तो उसके पास कोई वारिस है ना तो कुछ और। अगर वो किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी करेगा तो इस राज्य के पास पैसे भी आएंगे और राजा को एक वारिस भी मिलेगा। मजबूरी में चार्ली को भी मानना पड़ता है। अब धीरे धीरे करके सारे अमीर लोग वहां आते जा रहे हैं लेकिन चार्ली को कोई पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद आखिरी में एवेलिन वहां आती है और एवेलिन को देखते के साथ राजा उसे पसंद कर लेता है। लेकिन उसके बाद लूथर एवेलिन के फादर को बुलाता है। मिलर भी भेष बदल के आया है लेकिन लूथर उसे पहचान जाता है और लूथर उसे और उसकी बेटी दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। जब राजा लूथर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो लूथर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये एक ठग है, इसने गांव में बहुत लोगों को ठगा है और आज भी ये आपको ठगने के लिए आ रहा है। ये सुन के राजा को भी काफी गुस्सा आता है और वो ये फैसला करता है कि वो मिलर और उसकी बेटी दोनों को मरवा देगा। मिलर जानता था कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा और तब वो राजा और लूथर को एक कहानी सुनाता है। वो उनसे कहता है कि मेरी बेटी कोई मामूली नहीं है, मेरी बेटी के अंदर एक हुनर है। आप तो जानते हैं कि मैं भूसे को काट के बेचता हूँ, लेकिन मेरी बेटी जब भूसे को काटती है तो उसे सोना बना देती है और इसी पैसे से देखिए हम लोग कितने अच्छे कपड़े पहन के आए। मेरी बेटी को ये शक्ति मिली है तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मेरी बेटी की शादी राजा से हो जाए तो राजा का कितना फायदा होगा। मिलर की इस कहानी पे राजा तो यकीन कर लेता है लेकिन लूथर को इस कहानी पे यकीन नहीं है। वो जानता था कि मिलर कितना बड़ा ठग है। वो राजा को समझाता है कि ये आपको धोखा दे रहा है लेकिन एवेलिन भी अपने पापा का साथ देती है और वो राजा से कहती है कि मेरे अंदर ये शक्ति है। राजा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे और तब वो ये फैसला करता है कि आज रात इन दोनों को कैद खाने में डाला जाएगा और एवेलिन के जेल में भूसा और भूसे को काटने की मशीन रखी जाएगी। अगर कल सुबह तक एवेलिन इस भूसे को सोने में बदल देती है तो उसके बाद इन दोनों की जान बख्श दी जाएगी, वरना अगले सुबह इन दोनों को मार दिया जाएगा। ये सुन के दोनों परेशान हो जाते हैं और लूथर खुश क्योंकि सब जानते थे कि ये कहानी झूठी है। एवेलिन को जेल में बंद कर दिया जाता है। वो बहुत रो रही है क्योंकि उसे तो पता है ना कि वो भूसे को सोने में नहीं बदल सकती। लेकिन तभी अचानक
उसके कमरे में किसी की आवाज आती है कि तुम रो मत, मुझे तुम्हें रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा। और जब एवेलिन इधर उधर देखती है तो उसके सामने एक गॉब्लिन आता है, एक शैतान। वो उसे देख के डर जाती है, लेकिन वो गॉब्लिन उसे समझाता है कि मुझे देख के डरो मत, मैं यहाँ बगल के जंगल से आया हूँ और तुम्हें पता है मैं हर रोज तुम्हें देखता था और आज जब तुम्हें कैद कर लिया गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके मिलूं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझता हूँ। गॉब्लिन की बातें सुन के एवेलिन उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा सकते हो? तो गॉब्लिन मना कर देता है कि मैं ये नहीं कर सकता और वैसे भी तुम भाग के जाओगी कहाँ? जहाँ भी जाओगी राजा तुम्हें पकड़ ही लेगा और उसके बाद मार ही देगा। इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। तब एवेलिन गुस्से में कह देती है कि ठीक है, एक काम करो, इस भूसे को काटो और इसे सोने में बदल दो। एवेलिन की ये बातें सुन के गॉब्लिन हंसता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। गॉब्लिन का ये दावा सुन के एवेलिन भी चौंक जाती है कि क्या सच में ये ऐसा कर सकता है? लेकिन बेचारी के पास दूसरा क्या ही चारा था। वो ये फैसला करती है कि वो गॉब्लिन को एक मौका देगी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो गॉब्लिन उससे कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मैं ये सब सोने में बदल दूंगा। एवेलिन मान जाती है, लेकिन जैसी एवेलिन उससे दोस्ती करती है गॉब्लिन के इशारे पे एवेलिन बेहोश हो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब एवेलिन की आंखें खुलती है तो वो ये दिखती है कि उस गॉब्लिन ने सच में भूसे को सोने में बदल दिया है। एवेलिन बहुत खुश होती है और वो सारा सोना ले जाके राजा को दे देती है। राजा बहुत खुश होता है कि उसके हाथ एक चमत्कारी लड़की लग चुकी है, लेकिन लूथर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं कोई मामूली लड़की भूसे को सोने में बदल सकती है। ये कैसे मुमकिन है? वो राजा को समझाता है कि कहीं ये लड़की काला जादू तो नहीं कर रही, कहीं ये टाइन तो नहीं, और अगर ये टाइन है तो ये हमारे राज्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए, हम आज रात फिर से उस लड़की को ये कहेंगे तुम फिर से भूसे को सोने में बदल के दिखाओ, और इस बार जब वो ऐसा करेगी तो मैं उसे देखूंगा कि वो ये सब कैसे करती है। पहले तो राजा लूथर की ये बात नहीं मानता, लेकिन लूथर के काफी समझाने के बाद फाइनली राजा मान जाता है। अब एवेलिन को आज रात भी भूसे को सोने में बदलना था और आज रात उसकी निगरानी करेगा लूथर। एवेलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करे, क्योंकि अगर लूथर के सामने वो गॉब्लिन आया तो लूथर सारी सच्चाई जान जाएगा। एवेलिन काफी परेशान थी, लेकिन फाइनली वो गॉब्लिन वहां पर फिर से आता है और वो लूथर को बेहोश कर देता है। लूथर को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। एवेलिन ये सब देख के बहुत खुश होती है। वो उस गॉब्लिन से फिर से मदद मांगती है, लेकिन वो गॉब्लिन कहता है ठीक है, मैं आज भी तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सारी रात बैठ के मुझे ये करते हुए देखोगी। एवेलिन मान जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं सारी रात तुम्हें खास को सोने में बनाते हुए देखूंगी। और फिर गॉब्लिन ये करना शुरू करता है, लेकिन एवेलिन उसे देख नहीं पाती, वो सो जाती है। अगली सुबह जब एवेलिन की आंखें खुलती है तो गॉब्लिन ने अपना काम फिर से कर दिया है। एवेलिन फिर से सोना राजा को ले जाके दे देती है। राजा बहुत खुश है और वो ये फैसला करता है कि वो एवेलिन से शादी करेगा, लेकिन लूथर को अभी भी एवेलिन के ऊपर यकीन नहीं है। वो राजा को समझाता है कि मेरे साथ रात में कुछ हुआ था, मैं इतनी जल्दी सोता नहीं हूँ, लेकिन अचानक मेरी आंख लग गई और मैंने इसे भूसे को सोने में बदलते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये हमें धोखा दे रही है। लूथर की बात सुन के एवेलिन राजा को समझाती है कि मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आज रात भी भूसे को सोने में बदल सकती हूँ। एवेलिन को अब गॉब्लिन के ऊपर यकीन था। उसे यकीन था कि वो आज रात फिर से उसके पास आएगा। राजा और लूथर मान जाते हैं कि आज रात भी अगर एवेलिन ने ये कर दिया तो अगले दिन राजा और एवेलिन की शादी हो जाएगी, नहीं तो एवेलिन और उसके पापा को मार दिया जाएगा। रात होती है। एवेलिन फिर से गॉब्लिन का इंतजार कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि गॉब्लिन जंगल में है और उस जंगल का शैतान जिसकी वजह से गॉब्लिन के पास शक्तियां थी, वो गॉब्लिन को याद दिलाता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें इन शक्तियों की कीमत चुकानी है। और गॉब्लिन उस शैतान को समझाता है कि मैंने एक इंसान से सौदा किया है और आज रात मैं अपना सौदा पूरा कर दूंगा। शैतान मान जाता है। रात में गॉब्लिन एवेलिन के पास जाता है। एवेलिन उसे देख के फिर से कहती है कि आज रात फिर से भूसे को सोने में बदल दो, लेकिन अब गॉब्लिन एवेलिन को मना कर रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। एवेलिन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या लोगे, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तब गॉब्लिन उसे कहता है कि जंगल में एक शैतान रहता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। उसे कुछ चाहिए, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि उस चीज को जबरदस्ती से नहीं लाया जा सकता। उसे अगर तुम अपनी मर्जी से दो तभी वो चीज ले जाई जा सकती है। एवेलिन मान जाती है कि गॉब्लिन जो कहेगा एवेलिन उसे दे देगी। तब गॉब्लिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और अगले दिन तुम्हारी शादी राजा से भी हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारा पहला
बच्चा होगा तो वो बच्चा तुम मुझे दे देना, बस इतनी सी ही कीमत है। गॉब्लिन के डिमांड को सुन के एवलिन चौंक जाती है। पहले तो वो मना कर रही, लेकिन उसे पता है कि अगर उसने सुबह तक इस भूसे को सोने में नहीं बदला तो राजा उसे और उसके पापा दोनों को मार देगा। मजबूरी में आके एवलिन गॉब्लिन के साथ सौदा कर लेती है और शर्त के मुताबिक गॉब्लिन एक बार फिर से भूसे को सोने में बदल देता है। अगली सुबह राजा को फिर से वो सोना मिलता है और राजा एवलिन से शादी कर लेता है। लूथर को अब भी एवलिन के ऊपर शक है, उसके पापा के ऊपर शक है, लेकिन अब क्या हो सकता है। एवलिन अब रानी बन चुकी है। मिलर भी बहुत खुश है, लेकिन एवलिन को अब तक गॉब्लिन की बात याद है कि उसका पहला बच्चा उसे गॉब्लिन को देना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 1 साल, और अब एवलिन को एक बच्चा होता है, एक लड़का। एवलिन को गॉब्लिन की शर्त याद आती है, लेकिन अब वो अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। वो एक सैनिक जिसका नाम जेकब था उससे कहती है कि तुम आज रात मेरे कमरे का पहरा दोगे और किसी को यहाँ आने नहीं दोगे। जेकब मान जाता है, लेकिन एवलिन को पता नहीं था कि वो गॉब्लिन कुछ भी कर सकता है। वो जेकब को बेहोश करके एवलिन से मिलने के लिए आता है और एवलिन को अपनी शर्त याद दिलाता है, लेकिन अब एवलिन उसे अपना बच्चा देने को तैयार नहीं है। उस गॉब्लिन को गुस्सा आता है, लेकिन वो एवलिन से कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे ये बता दो कि मेरा नाम क्या है तब तुम अपना बच्चा रख सकती हो। तुम्हें 3 रात दी जाएगी और हर एक रात तुम 3 गेस कर सकती हो, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हारा बच्चा मैं ले लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें ही क्यों ना मारना पड़े। बोलो मंजूर है? एवलिन के पास अब कोई चारा नहीं था, उसे उसकी शर्त मंजूर करनी पड़ती है। आज है पहली रात। एवलिन 3 नाम गेस करती है, लेकिन उनमें से कोई गॉब्लिन का नाम नहीं है। आज एवलिन फेल हो चुकी है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाना है। वो जेकब को सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि जाओ गांव में जाओ और पता करो कि उस गॉब्लिन का नाम क्या हो सकता है। जेकब सब जगह पता करता है, उसे 2-3 नाम मिलते हैं और वो उस नाम को रानी को बता देता है। रात में फिर से गॉब्लिन आता है। रानी उसे फिर से नाम बताती है, लेकिन ये भी सही नहीं है। अब बचा है सिर्फ आखिरी मौका और आखिरी रात। एवलिन ये फैसला करती है कि वो जंगल में जाएगी गॉब्लिन के घर के पास और ये पता करने की कोशिश करेगी कि उसका नाम क्या है। जेकब एवलिन को रोकने की कोशिश करता है। जेकब और एवलिन को एक दूसरे से प्यार हो चुका है, लेकिन अभी तो फिलहाल एवलिन को अपने बच्चे को बचाना था। वो गॉब्लिन के खंडर के पास जाती है तो देखती है कि गॉब्लिन खुशी से नाच रहा है, क्योंकि आज रात उसका बच्चा गॉब्लिन का हो जाएगा, और वो चिल्ला रहा है कि रैंपल स्टिल स्किन को कोई नहीं रोक सकता। एवलिन समझ जाती है कि यही उसका नाम है। थोड़ी देर के बाद वो गॉब्लिन एवलिन के पास आता है तो एवलिन उसे उसका नाम बता देती है, रैंपल स्टिल स्किन। पहले तो गॉब्लिन ये मानने से इनकार करता है और एवलिन को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन अपने बातों पे कायम रहती है और फाइनली उस गॉब्लिन को हारना पड़ता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और वो जमीन में धंस जाता है। एवलिन ने अपने बच्चे को बचा लिया था। 10 साल बीत जाते हैं और अब एवलिन इस महल की रानी है। राजा मर चुका है और अब एवलिन इस महल को चलाती है और साथ ही साथ अपने बेटे को पढ़ाती भी। उसे वो गॉब्लिन के बारे में सब कुछ बताती है और आज भी उसे डर है कि कहीं गॉब्लिन फिर से वापस ना आ जाए। माइलर उसे समझाता है कि वो गॉब्लिन मर चुका है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि वो गॉब्लिन फिर से जागता है। वो शैतान से एक मौका मांगता है और शैतान उसे मौका दे देता है और अब गॉब्लिन को बदला लेना था। वो पहले महल में जाता है और जेकब को मार देता है और उसके बाद वो लूथर के पास जाता है, उसे रानी की सारी सच्चाई बता देता है। लूथर जो कि पहले से काफी गुस्से में था और वो एवलिन से नफरत करता था, वो एवलिन को मारने जाता है, लेकिन ऐन मौके पे एवलिन लूथर को गिरफ्तार करवा देती है। इन सब के बीच वो गॉब्लिन एवलिन के बेटे के पास जाता है और राजकुमार से कहता है कि चलो मेरे साथ हम दोनों खेलेंगे। राजकुमार उसकी बातों में आके जंगल में चला जाता है, लेकिन इससे पहले वो गॉब्लिन कुछ कर पाता एवलिन वहां फिर से आ जाती है, लेकिन इस बार वो गॉब्लिन बहुत शक्तिशाली है। वो एवलिन को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम्हारे बेटे ने मेरा असली नाम ले लिया तो मैं हार मान के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो गॉब्लिन अपनी शक्तियों से एवलिन का मुंह बंद कर देता है ताकि एवलिन अपने बेटे को कुछ नहीं बता पाए, लेकिन गॉब्लिन ये नहीं जानता था कि एवलिन ने अपने बेटे को बचपन से ही उसका नाम बता के रखा था। उसका बेटा उस गॉब्लिन का असली नाम रैंपल स्टिल स्किन ले लेता है और फाइनली अब शैतान वहां आता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। गॉब्लिन तो मर चुका है, लेकिन अब शैतान की दुश्मनी एवलिन से हो चुकी है और वो उससे वादा करता है कि वो उसके लिए दोबारा आएगा। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।